हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी होने वाली है। यह गौ माता की कहानी है। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया है। इस कहानी में गौ माता ने यह बताया है कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों रहता है, किन कर्मों से मनुष्य गरीब रह जाता है। दोस्तों, गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। जब देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन हुआ था, उसी वक्त अन्य रत्न के साथ समुद्र मंथन से गौ माता की भी उत्पत्ति हुई थी और गौ माता को हमारे उद्धार के लिए कलयुग में भेजा गया है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है सुनने के बाद आपकी भी गरीबी दूर हो जाएगी अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे और जिस तरह से इसमें बताई गई बातें हैं उनको ध्यान में रखेंगे और उसी बातों को अमल करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तब यह बातें आपके लिए 100% लाभकारी होंगी। दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और माता बहनों और भाइयों से निवेदन है, इस कहानी को आधा अधूरा ऐसे ना छोड़ें, क्योंकि इसमें जो बातें बताई गई हैं बहुत ही लाभकारी बातें बताई गई हैं। गौ माता ने बताया है आखिर मनुष्य गरीब क्यों रहता है। अगर इसमें बताई गई बातों को आप ध्यान से सुनेंगे और वैसा ही आचरण करेंगे तो आपके घर में भी धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए करते हैं कहानी को शुरू। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। वह किसान बड़ा ही गरीब था, उसके पास धन की बहुत कमी थी और उसे किसान की पत्नी गर्भवती थी। कुछ समय बाद किसान की पत्नी ने बहुत ही खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे को जन्म देने के कुछ समय बाद ही उस किसान की पत्नी का देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, ऊपर से धन की कमी और साथ ही बच्चे का पालन पोषण। पत्नी नहीं है, इस वजह से उसे बहुत परेशानी होने लगी। किसान के कोई दूध का साधन नहीं था, उस पर बच्चे की माँ भी मर चुकी थी और उस किसान के पास कोई गाय भी नहीं थी कि उसका दूध पिलाकर बच्चे का पालन पोषण कर सके। वह बच्चा मारे भूख के चिल्लाता रोता तो किसान उसे कुछ चावल लेता और उन्हें उबालकर उसका पानी पिलाता था, लेकिन इससे बच्चे की भूख शांत नहीं होती थी, उसे तो दूध चाहिए था। इसी तरह 2 दिन बीत गए तो उस किसान का दोस्त उसके घर आता है और किसान की ऐसी हालत देखकर उसे किसान का दोस्त कहता है, मित्र, हमारे नगर के पास ही जो वन है उसमें एक महात्मा रहते हैं, उनके पास एक गाय है। तुम उन महात्मा के पास जाओ और उन महात्मा से निवेदन करो और उनसे उस गाय को मांग लेना। मुझे पूर्णतः विश्वास है वह महात्मा उस गाय को तुम्हें दे देंगे। तब वह किसान यह बातें सुनकर अपना जाने का मन बना लेता है। फिर जब अगला दिन आता है तब वह किसान अपने बच्चे की जिम्मेदारी पड़ोस की ही एक महिला को देकर वन की तरफ चल देता है। अब चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है और वह किसान चलता ही जाता है। आखिर वह महात्मा की कुटिया पर पहुंच जाता है और महात्मा की कुटिया में जाकर वह उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, साधु महाराज, मेरी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया और जन्म देने के साथ ही वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब वह मेरा बालक दूध के मारे झटपटा रहा है, मैं उसका पेट नहीं भर रहा हूँ। मैं आपके पास आपकी गाय को लेने आया हूँ, कृपया मुझे आपकी गाय दे दीजिए। तब वह महात्मा ने कहा, हे किसान, मैं तुम्हें अपनी इस गाय को अवश्य दे दूंगा। तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति आई है, जिस प्रकार तुम्हारा बालक भूख से व्याकुल है, मैं उन सब परिस्थितियों को समझ सकता हूँ, इसलिए मैं इस गाय को तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम इस गाय को अपने पास ले जाकर इसके खाने पीने
और रख रखाव का पूरा ध्यान रखोगे। समय समय पर चारा पानी देते रहोगे और सुबह अपने भोजन करने से पहले तुम गाय को एक रोटी जरूर खिलाओगे, क्योंकि जहाँ गौ जाती है उनके पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि भी जाती हैं और भाग्य के विधाता भी जाते हैं। इस गाय को ले जाने के बाद तुम इसकी सेवा करोगे, इससे रोज एक रोटी खिलाओगे अपने भोजन करने से पहले और इसे स्वच्छ रखोगे, और तब तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं होगी। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तुम इस गौ का लाभ उठा लेना। यह गौ दूध देना बंद कर देगी, तब इस गौ को मत छोड़ना, अन्यथा तुम फिर से दरिद्र हो जाओगे। इतनी बातें मेरी याद रखना। किसान ने कहा, हे महात्मा, मैं इन सब बातों का विशेष ध्यान रखूंगा। तब उस साधु ने कहा, मैं तुमसे कोई शुल्क नहीं लूंगा, मैं तुम्हें इसी तरह इस गौ को प्रदान करता हूँ। मैं शुल्क लेकर क्या करूँगा? मैं हूँ एक सन्यासी, मुझे धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं। यह बात सुनते ही किसान महर्षि को प्रणाम कर उनकी गौ लेकर अपने घर चला जाता है और उसे गौ को चारा पानी खिलाने के बाद दूध निकालकर अपने बच्चे को दूध पिलाता है। इसी प्रकार किसान रोज उस गौ की सेवा किया करता था, बड़ी लगन से सेवा किया करता था। गौ को नहलाता, गौ को सुबह उठकर रोटी देता, यह सब कार्य किसान किया करता था। अब किसान का बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और साथ ही वह किसान भी उसी नगर का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। इसी तरह किसान का जीवन अच्छे से गुजर रहा था। अगर किसान को कहीं दूर जाना पड़ता था तो वह गौ की जिम्मेदारी अपने नौकरों को सौंप देता और गौ को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए जब तक मैं ना आऊं, यह सब कुछ समझाकर वह अपने नौकरों को चला जाता था और फिर खुद आने के बाद गौ की सेवा करने में लग जाता था। कुछ समय बाद एक दिन उसे गाय ने दूध नहीं दिया। किसान को लगा शायद गाय ने ऐसे ही दूध नहीं दिया होगा, लेकिन अगले ही दिन फिर गाय ने दूध नहीं दिया, तो इसी प्रकार गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे किसान का भी मन गाय की तरफ से हटने लगा। किसान ने गाय पर ज्यादा ध्यान देना बंद कर दिया। पहले तो वह गाय के पास आया करता, उसको चारा पानी खिलाया करता, लेकिन अब तो धीरे धीरे गाय को देखना उसने बंद कर दिया। गाय को पानी मिला है या नहीं, चारा मिला है या नहीं, गाय कैसी है कैसी नहीं, उसको कोई सुध नहीं रहती। उसके इस व्यवहार के कारण गाय बहुत ही कमजोर हो जाती है। उस किसान ने अब गाय को रोटी देना भी बंद कर दिया। गाय को खिलाने से पहले वह खुद खाना खाया करता था और जिस स्थान पर गाय गोबर किया करती उस स्थान को भी साफ सफाई करना उसने छोड़ दिया था। नौकर चाकर भी उतना ध्यान नहीं देते। इसी तरह गाय के आसपास गोबर मूत्र इकट्ठा होने के कारण कीड़े पड़ने लगे और उस गाय को गौशाला में बहुत ही गंदगी होने लगी और गाय तो खुद बेचारी भूख प्यास से दुबली पतली हो गई। एक दिन किसान उस गाय के पास जाता है और गाय को देखकर बड़ा ही क्रोधित होता है और उस गाय को खूंटे से छोड़कर सीधे वन की तरफ लेकर चला जाता है और उसे वन में छोड़ देता है। वन में छोड़ने के बाद वह किसान घर आता है तो उसने देखा उसका बालक बीमार पड़ गया है। वह अब अपने बालक को, अपने पुत्र को लेकर वैद्य के पास भागता हुआ जाता है और कहता है, वैद्य महाशय, मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए, आपको जितने भी धन की आवश्यकता है मैं दूंगा। वैद्य ने कहा, ठीक है, लेकिन कितना भी इलाज करने के बाद उस बालक की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। तब उस वैद्य ने उससे कहा कि मुझे और धन की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस नगर में आपके बालक का कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, वह इस नगर में ठीक नहीं हो सकता, इसलिए हमें दूसरे नगर में जाना होगा जहां हमें बहुत से धन की आवश्यकता होगी। तो किसान ने कहा, मेरे पास तो जितना धन था मैंने अपने बालक की दवाई में लगा दिया, इसके उपचार में लगा दिया, अब मेरा घर बचा है। तब उस किसान ने अपने बालक के उपचार के लिए अपना घर बेच दिया। उसे बेचे हुए घर के पैसों से उसने
अपने बेटे का इलाज करवाया। कुछ समय के बाद किसान का बेटा स्वस्थ हो जाता है और फिर किसान अपने बेटे को लेकर वापस अपने घर आता है। वह जब आता है तो उसका घर नहीं रहता, क्योंकि उसने अपने उस घर को बेच दिया था। किसान अपने बेटे को लेकर अपनी पुरानी झोपड़ी में चला जाता है और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। किसान सोचता है ये सब मेरी ही गलती के कारण हुआ है। मैंने ही महात्मा जी की बातों को ध्यान नहीं दिया और गौ माता पर अत्याचार किया, उसकी देख रेख नहीं की, उनको भोजन पानी की व्यवस्था नहीं की। मेरे इसी कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। यह सोचकर किसान रोने लगता है। फिर वह अपनी उस गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वन में कुछ दूर जाने के बाद उसे वही गाय दिखाई पड़ती है जिसे उसने छोड़ दिया था। अब गाय के पास जाने के बाद किसान गाय के पैरों को पकड़कर रोने लगता है और विनती करने लगता है, माफी मांगने लगता है कि हे गौ माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैंने आपका ख्याल नहीं रखा, आपको खूंटे से बांधकर चारा पानी कुछ भी नहीं दिया और मैंने आपके स्थान से मल मूत्र साफ नहीं किया, उसमें कीड़े पड़ गए। मेरी ही गलतियों के कारण आप हड्डियों का ढांचा बन गई हो। गौ माता, मुझे माफ करिए, आप मेरे साथ चलिए। तब गौ माता ने कहा, हे दुष्ट किसान, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना। मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताती हूँ जो हमेशा याद रखोगे, अमल करोगे, तब तुम्हारी जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम अपने जीवन में उन्नति करोगे, आगे बढ़ोगे। पहली बात, अपने मित्र और अन्य किसी व्यक्ति के साथ कभी छल मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मित्र या अन्य व्यक्तियों के साथ छल करता है, धोखा करता है, वह जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहता, वह जीवन भर दुखी रहता है। जो किसी और का पेट काट कर खाता है, वह जिंदगी भर भूखा ही रहता है, उसका खुद का पेट नहीं भरता है। किसान, मेरी दूसरी बात, अपने धन और अपने आप पर और अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने धन, बुद्धि और खुद पर घमंड करने से व्यक्ति में अहंकार और बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं जो उसके पापों का कारण बनते हैं। तुम अपने आप पर और अपने धन पर घमंड करते हो, यह तुम्हारी बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी भूल है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। समय सबसे बलवान है। समय अच्छे अच्छे धुरंधरों को धूल चटा देता है। इसलिए अपने धन पर कभी अभिमान मत करना कि मेरे पास धन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। धन के साथ तुम्हारे अंदर अहंकार भी आ जाएगा। वही अहंकार तुम्हारे पापों का कारण बनेगा, तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देगा। और तीसरी बात, अपने घर की कोई भी सलाह किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए। अगर उसके घर में उसके बड़े माता पिता मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में आप उन्हें नज़रअंदाज करके किसी और से सलाह लेते हैं तो भी आपका काम सफल नहीं होगा। वह व्यक्ति आपके काम को बनाने की बजाय आपके काम को बिगाड़ने में लगा रहेगा, आपको सही राय नहीं देगा। इसलिए अपने बड़ों, अपने माता पिता से किसी भी कार्य की बड़ों से सलाह मशवरा ज़रूर करें। इन्हीं सारी बातों को अमल करोगे तो तुम अपने जीवन में उन्नति करोगे। किसान ने गौ माता की सारी बातों को सुना और कहा, माँ, मैं आपकी हर बातें सुनूंगा, हर बात मानूंगा, आप कृपया हमारे साथ चलिए। तब गौ माता ने उसकी सारी बातों को क्षमा किया और उसे किसान के साथ चल देती हैं। अब किसान उस गौ माता को अपने साथ लाता है और उनकी सेवा करने लगता है। वह गौ माता फिर से सेवा के कारण अच्छी हो जाती है और उस किसान का भी घर धीरे धीरे धन्य धान से भरने लगता है। वह फिर से धनवान होने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपने देखा गौ माता का अनादर करने से कितना बड़ा पाप चढ़ता है। कहा जाता है, जो गौ माता को अपना जूठन खिलाता है उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती। वह तो सोचता है, मैं गौ माता को रोज चारा पानी देता हूँ, रोज व्यवस्था करता हूँ, फिर भी मैं गरीब हूँ। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। वह खुद व खुद एक देवी का रूप है, इसलिए हमें उनको झूठा नहीं देना चाहिए। मैंने देखा है, कई लोग सुबह शाम भोजन करते हैं और अपने उस जूठन को किसी एक पात्र में रख देते हैं, फिर उसी जूठन के पात्र को गौ माता के सामने रखकर उन्हें खिलाते हैं।
ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने जूठन को गौमाता को कभी नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर गौमाता का चरण स्पर्श कर उनके माथे पर प्रेम से हाथ फेरता है और अपने खाना खाने से पूर्व गौमाता को एक रोटी खिलाता है, वह अवश्य फल प्राप्त करता है। उसके घर में धन की कभी कमी नहीं होती। धीरे धीरे उसका घर परिवार सुख में होने लगता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।